हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। और आज का संदेश है, परमेश्वर आपकी आत्मा को चाहते हैं। परमेश्वर आपकी आत्मा को चाहते हैं। मेरे निकालिए मरकुस का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 35 और 36। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 8 वर्स 35 एंड 36। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और शुभ समाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने आपको जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है और उसने आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया है। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने आपको आत्मा में ही चुन लिया था। हालेलुया। आपको आत्मा में चुन लिया था। असल में आपकी आत्मा ही आपकी असली पहचान है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपकी आत्मा ही आपकी असली पहचान है। लोग आपको शरीर से पहचानते हैं। सामने से होंगे तो शक्ल देख के, पीछे से होंगे तो आपकी ऊंचाई, चौड़ाई और मोटाई देख के। लेकिन परमेश्वर आपको आपकी आत्मा से पहचानते हैं। हालेलुया। क्योंकि आपके जो अंदर जो आत्मा है वो अमर है। आपके अंदर जो आत्मा है वो अमर है, वो कभी नाश नहीं होती। और हमारा परमेश्वर किसी नाशमान वस्तु के पीछे नहीं जाता, इसलिए वो आत्मा को खोजता है। और ये मरकुस का सुसमाचार अध्याय 8 जब हमने पढ़ा है वचन 35 और 36, वहां हम यीशु के वचनों से 3 बातें निकाल सकते हैं। पहली, आत्मा का मूल्य। दूसरी, आत्मा नाश हो सकती है। और तीसरी, आत्मा बचाई जा सकती है। और इन 3 बातों को ही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आत्मिक उत्साह की सभा स्पिरिचुअल पैशन असेंबली में जितने लोग हाल इंटरनेट के जरिए जुड़कर इस प्रचार को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। पहली बात है आत्मा का मूल्य या महत्व। वैसा निकालिए लूका का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 4 और 5। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 15 वर्स 4 एंड 5। जल्दी से। तुम से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हैं और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता ना रहे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप देखो, जिसके पास 100 भेड़ें हो और अगर उसकी एक भेड़ खो जाए तो उन 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक को खोजने चला जाता है जब तक वो मिल ना जाए। परमेश्वर की नजर में 99 आत्माएं और एक आत्मा, दोनों का मूल्य एक बराबर है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। परमेश्वर की नजर में 99 भेड़ों का मूल्य, 99 आत्माओं का मूल्य और एक आत्मा का मूल्य एक समान है। पर परमेश्वर आत्मा को इतना मूल्य क्यों देते हैं, इतना महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 वचन 7 कहता है कि ये जीवन का आत्मा परमेश्वर ने ही मुझ में और आप में फूंका है। हालेलुया। यही कारण है हमारी आत्मा भी उस परमेश्वर के महत्व को समझती है और उससे जुड़ना चाहती है, उसकी आराधना करना चाहती है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह खुद को अच्छा चरवाहा और मुझे और आपको भेड़ कहते हैं। और वो चरवाहा आपको ढूंढता हुआ, आप जो खोए हुए थे, आपको ढूंढता हुआ आपके पास आया और आपके पापों का मूल्य चुकाने के लिए, आपकी आत्मा को बचाने के लिए उसने क्रूस पर अपना लहू बहा दिया। पर पास्टर जी, जब यीशु मसीह ने लहू बहाया था तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ। मैंने पाप कब कर दिए? वो मेरे पाप का मूल्य चुकाया क्यों? अगर ऐसी बात है तो आप अपने दादा के या अपने पिता के बनाए घर में क्यों रहते हैं? जब उन्होंने वो घर बनाया आप तो पैदा भी नहीं हुए थे, फिर वो आपका कैसे हुआ?
जैसे आपके दादा ने, आपके पिता ने आपके जन्म से पहले आपके लिए घर बना दिया, ठीक वैसे ही आपकी पाप क्षमा और आपके उद्धार के लिए परमेश्वर ने पहले ही काम कर दिया। आप ताली बजा रहे हैं, लेकिन ऐसे अनेक सवाल हैं जो एक व्यक्ति को उसकी आत्मा के मूल्य को समझने नहीं देते और वो व्यक्ति पाप करता रहता है। पर आपको बताऊं, पाप करने के कारण उसका जो मूल्य है, उसका जो हर्जाना है, वो आखिर में आत्मा को ही भरना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए आत्मा के मूल्य को जानने के लिए अपनी आत्मा को परमेश्वर की नजर से देखिए। लूका अध्याय 16 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह दो व्यक्तियों का उदाहरण देते हैं, एक धनी व्यक्ति और दूसरा गरीब लाजर। वो दोनों मर जाते हैं और उस गरीब को स्वर्गदूत उठाकर अब्राहम की गोद में डाल देते हैं। उसके शरीर को नहीं, उसकी आत्मा को। उसका शरीर तो धरती पर था। उस गरीब को किसी ने ठीक से दफनाया भी नहीं, उसे याद रखने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन वो कहां था? अब्राहम की गोद में। उसकी आत्मा कहां थी? लेकिन वो धनी व्यक्ति जो मरा, उसकी कब्र को सब जानते थे, क्योंकि वो अमीरों के बीच में दफनाया गया था। उसकी कब्र के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में उसका नाम, तिथि और तारीखें और पता नहीं कौन कौन से नंबर वहां लिखे थे। पर उसकी आत्मा नरक में थी। और उसने जब नरक से अपनी आंखें उठाकर स्वर्ग की ओर देखा, तो लाजर अब्राहम की गोद में था। यानी शरीर मरता है, आत्मा नहीं। हालेलुया। मरने के बाद आपको भी इन दो जगहों में से किसी एक में जाना पड़ेगा। एक में आनंद है और दूसरे में सिर्फ रोना और दांत पीसना है। इसलिए अपनी आत्मा के मूल्य को समझे, क्योंकि आत्मा के नुकसान की भरपाई, ध्यान से सुनिए, आत्मा के नुकसान की भरपाई आप दोबारा नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। आत्मा के मूल्य को समझिए। दूसरी बात, आत्मा नष्ट हो सकती है। दूसरी बात, नष्ट हो सकती है। निकालिए लूका का सुसमाचार अध्याय 23 वचन 39 से लेकर 42। लूक 23 वर्स 39 टू 42। जल्दी से, लूका अध्याय 23 वचन 39 से 42। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो किसी चीज का मूल्य हमें तब समझ आता है जब वो नष्ट हो जाती है या खो जाती है। पतियों, किसी चीज का मूल्य हमें तब समझ आता है जब वो नष्ट हो जाती है या फिर खो जाती है। यहाँ दो डाकू हैं जिन्हें प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के दाएं बाएं क्रूस पर लटकाया गया है, और अपनी मृत्यु को पास देखकर उनमें से एक डाकू को अपनी आत्मा के नष्ट होने का एहसास हुआ। बिल्कुल आखिर में जाकर अपनी मृत्यु के पास जाकर उसे एहसास हुआ कि मेरी आत्मा नष्ट हो सकती है। हालेलुया। हालेलुया। असल में पढ़ाई, ध्यान से सुनिए, असल में पढ़ाई, फिर नौकरी, फिर शादी, फिर है ना मौज मस्ती, और फिर परिवार की जिम्मेवारियां निभाते निभाते हम अपनी आत्मा को भूल जाते हैं। पर आपको बताऊं, इन कामों में फंसकर अपनी आत्मा को अनदेखा करने के कारण इंच इंच करके आपकी आत्मा नष्ट हो रही है। बच्चों, जवानों और बुजुर्गों, याद रखो, आत्मा नष्ट हो सकती है। हालेलुया। इसलिए अपनी आत्मा प्रभु को दे दीजिए, क्योंकि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आपकी आत्मा को बचा सकते हैं। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही आपकी आत्मा को।
यहां इस डाकू ने भी जब प्रभु यीशु पर विश्वास किया और अपनी आत्मा को प्रभु को दे दिया, तो प्रभु ने उसकी आत्मा को बचाया और उसे स्वर्ग ले गए। पर पास्टर जी, अगर प्रभु यीशु ही ने मेरी आत्मा को बचाना था, या परमेश्वर ने यीशु के द्वारा ही मेरी आत्मा का उद्धार करना था, तो मुझे मसीह धर्म मानने वाले के घर पैदा क्यों नहीं किया? आपको बताऊं, परमेश्वर ने मुझे भी ईसाई घर में पैदा नहीं किया, ईसाई परिवार में पैदा नहीं किया। इसीलिए इस बात का उत्तर मुझे पता है। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। उसने धर्म नहीं बनाया है, उसका लेना देना सिर्फ आपकी आत्मा से है। उसका लेना देना सिर्फ आपकी आत्मा से है। तो यीशु के हाथों में अपनी आत्मा को सुरक्षित कीजिए, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। तीसरी और आखिरी बात, आत्मा बच सकती है। तीसरी और आखिरी बात, आत्मा बच सकती है। पढ़िए लूका का सुसमाचार अध्याय 15 और वचन 10। लूका 15 का 10, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 15 वर्स 10। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। तो अगर आत्मा बचाई जाए, परमेश्वर के सामने स्वर्गदूत क्या करते हैं? पार्टी, मौज मस्ती और आनंद करते हैं। हालेलुया, दुनिया का नहीं, स्वर्गीय आनंद। हालेलुया। तो मन फिराना यानी आत्मा को बचाना। मन फिराना यानी आत्मा को बचाना। अगर आप अपनी आत्मा के मूल्य को समझ गए हैं, अगर आप आत्मा के नष्ट को समझ गए हैं, तो अगली बात जो आपके मन में आ रही है, आप जो सोच रहे हैं, वो यही होगी कि मैं अपनी आत्मा को कैसे बचाऊं। पर मुश्किल ये है कि हम लोगों की सोच ये है कि पाप तो शरीर करता है, आत्मा नहीं। पाप तो शरीर करता है, आत्मा नहीं करती। आत्मा तो पवित्र रहती है और जाकर परमेश्वर मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पाप जरूर आप शरीर से कर रहे हैं, पर इसका हर्जाना आपकी आत्मा को ही भरना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा को बचाना किस्मत नहीं है। किस्मत पर भरोसा रखने वाले, किस्मत से स्वर्ग जाने वाले, उद्धार पाने वाले, आत्मा को बचाना किस्मत नहीं है, पर चुनाव है। यह भी कहना गलत नहीं होगा, मसीहत जिसका मैं प्रचार कर रहा हूं, यह भी कहना गलत नहीं होगा कि मसीहत किस्मत नहीं है, चुनाव है जो मैंने और आपने किया है। हम यहां चुनाव परमेश्वर को चुनके, उसके बेटे को चुनके, उसके उद्धार को चुनके यहां खड़े हैं। यह चुनाव है। हालेलुया। अगर आज आप पाप से मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपने मुक्तिदाता स्वीकार करें, तो आपकी आत्मा बच सकती है। हालेलुया। और विश्वास आपको आत्मा से करना है। ध्यान से सुनिए, आत्मा को बचाने के लिए विश्वास आपको आत्मा से करना है, क्योंकि शरीर का स्वभाव तो डर, निराशा, चिंता, हार है, पर विश्वास आत्मा का स्वभाव है। हालेलुया। पर पास्टर जी, हम तो बच चुके हैं। जो बच चुके हैं उन्हें दूसरों को बचाना है। यहूदा की पत्री अध्याय 1 वचन 23 कहता है, जो पाप में है उन्हें झपट के निकाल लो। जैसे आपका कुछ भी आग में गिरता है, ध्यान से सुनिए, जैसे आपका कुछ भी आग में गिरता है, आप क्या करते हैं? फटाफट से उसको जाकर झपट कर निकाल लेते कि कहीं से भी थोड़ा सा भी जल ना जाए। उसी तरह जब आप एक व्यक्ति को देख रहे हो कि वो पाप कर रहा है और वो नरक की आग में गिर सकता है, जाओ उसे झपट के निकाल लो। हालेलुया। उसे झपट के निकाल लो। जब आप ऐसा करेंगे, ध्यान से सुनिए, जब आप ऐसा करेंगे तब स्वर्ग में आनंद होगा। आपके कारण, उसको आग से झपट के निकालने के कारण आपके कारण स्वर्ग में आनंद होगा।
और जब स्वर्ग में आनंद होगा, स्वर्ग का परमेश्वर आनंदित होगा। जब स्वर्ग का परमेश्वर आनंदित होगा, वो आपको आशीष देगा। और क्यों आपको आशीष देगा? क्योंकि वो आपकी आत्मा को चाहता है। हालेलुया। वो आपकी आत्मा को चाहता है। अपनी आत्मा प्रभु को दे दीजिए, प्रभु के हवाले कर दीजिए। हालेलुया।